हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर पढ़ेंगे यूपी स्पेशल यूपी जीके और यूपी प्लस एग्जाम के लिए पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज आपका हम रखे हैं सेशन। 30 सेशन बीच में रखे हैं, सेशन में रखे हैं। इसमें जानते हैं आप यूपी एमसीक्यू रखे हैं और इम्पॉर्टेंट सेशन भी रखे हैं, सेशन और थ्योरी रखे हैं, एमसीक्यू रखे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश वाला ही रखे हैं। संशोधित पाठ्यक्रम जो है उसके अनुसार रखे हैं। परीक्षा वाणी से भी रिलेटेड है ये और 15वां संस्करण जो 23-24 का संस्करण है, न्यू अपडेटेड है। न्यू अपडेटेड है, ठीक है। तो आप इसमें बने रहिए और आप अगर पीछे से हमारी वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो पीछे से इसमें लेक्चर 1 से स्टार्ट है। इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेक्चर 1 से स्टार्ट है। सारे एमसीक्यू सारे थ्योरी कराएगा। आप इसको देख लीजिए ध्यान से। आपका सारे उत्तर प्रदेश या यूपी स्पेशल से इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं, आपका नया टॉपिक आपका पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 और उसका नाम है परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखते हैं। परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट की पहला क्या, सड़क परिवहन आगे दिया है आपका, ठीक। सड़क परिवहन क्या होता है, पहला टॉपिक इसमें आपका दिया सड़क परिवहन। राज्य में सड़कों की लंबाई, उत्तर प्रदेश राज्य में सड़क की लंबाई बताइए कितना है। 2,69,993 है। ये अब तक का डाटा है। 2,69,993 यानी कब तक का डाटा है, 22 तक का डाटा है, ठीक। 2,69,993 है। देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश में जो है कि दूसरा स्थान है। यूपी का जो अगर देखा जाए सड़क के मामले में तो यूपी दूसरे स्थान पर और पहले स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र क्या पहले स्थान पे, ठीक है। आगे देखिए, प्रदेश में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है कितना है, 11,736.8 किलोमीटर। 31 मार्च 2019 तक का डाटा है, ठीक। और आपका अगला दिया हुआ आपका देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है कैसा है, दूसरा स्थान पे है। पहले कौन है, महाराष्ट्र है। देखिए दूसरा स्थान पे यूपी है और पहले पे कौन सा है, पहले पे महाराष्ट्र है, ठीक। आप आगे देखिए, प्रदेश में गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, NH 34 है। उत्तर प्रदेश का सबसे जो है कि लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, NH 34, जिसकी लंबाई कितनी है, 7,723.40 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश व पूर्वी प्रदेश जो है, पूर्वी उत्तर प्रदेश कॉरिडोर जो है एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ काटते हैं, झांसी में काटते हैं, ठीक। उत्तर दक्षिण और पूर्वी जो है कि पूर्वी दक्षिण पूर्वी पश्चिम जो है। देखिए, उत्तर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित जो उत्तर दक्षिण और पूर्वी पश्चिम वाला जो कॉरिडोर है वो दूसरा कहाँ काटते हैं, झांसी में काटते हैं। उत्तर प्रदेश में रोडवेज की पहली बार बस जो सेवा शुरू की गई थी वो मई जो है 1947 में शुरू की गई थी, बस चलाई गई थी। और लखनऊ से कहाँ से चलाई गई थी, बाराबंकी के लेकर चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश राजमार्ग जो है प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, 2004 में किया गया था। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन सा है, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच का एक्सप्रेसवे है। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 6 लेन का यमुना एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर का है, 165.5 किलोमीटर का है। 2012 में बनना, 2012 चल रहा है ये, अगस्त 2012 से। आपका यमुना एक्सप्रेसवे पे 4 जिलों को जोड़ता है। कौन कौन जिलों, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। यमुना एक्सप्रेसवे कितने का, 165 किलोमीटर का है और ये 4 जिलों को जोड़ता है। 6 लेन का जो है कि रोड है यमुना एक्सप्रेसवे। लखनऊ आगरा देश का पहला ग्रीनफील्ड और 6 लेन एक्सप्रेसवे वाला 302 किलोमीटर वाला है ये, और 21 नवंबर 2016 चल रहा है ये। आगे देखिए, लखनऊ हरदोई उन्नाव कानपुर व कन्नौज औरैया एटा मैनपुरी और इसके बाद फिरोजाबाद आगरा आदि 10 जिले को जोड़ता है। वो कौन सा है, वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो 10 जिलों को जोड़ता है। कौन कौन, लखनऊ हरदोई उन्नाव कानपुर कन्नौज औरैया एटा मैनपुरी और इसके बाद फिरोजाबाद आगरा और 10 जिलों को जो है कि ये जोड़ता है, ठीक है। अब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के बारे में, आपात लैंडिंग है तो हवाई पट्टी कितने किलोमीटर की है, 3.3 किलोमीटर की है। जो कि आपातकालीन स्थिति में कभी हमको अगर एक्सप्रेसवे लैंड कराना है या कोई जहाज अगर उतारना है उस पे, एरोप्लेन वगैरह, तो आप उतार सकते हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे। चार सराय लखनऊ में जो है, चार सराय लखनऊ से हैदरिया गाजीपुर तक जो है कि 340.824 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले पूर्वांचल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोक निर्माण कब हुआ, 16 नवंबर 2021 को। अभी अपने गाजीपुर साइड से इधर से बन रहा है, बीच से। ये कहाँ से बन रहा है, लखनऊ से गाजीपुर के लिए, ठीक है। और लखनऊ में कहा जाएगा, चांसराय तक जाएगा और गाजीपुर में कहा, हैदरिया के पास से निकल रहा है, ठीक है। गाजीपुर के हैदरिया से निकलेगा। 340.82 किलोमीटर का ये 6 लेन का ये जो है कि प्रोजेक्ट है और ये 2021 से चल रहा है, अभी भी ये चल रहा है। और ये जो है किस पे चल रहा है, गाड़ी उड़ी सब मतलब काम इसका हो गया। प्रदेश में जो है कि 9 लखनऊ बाराबंकी अमेठी
लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बे नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर जिलों को जोड़ता है कौन? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नया बना है अभी, ये 9 जिलों को जोड़ता है। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बे नगर, अम्बेडकर नगर और उसके बाद आपका आजमगढ़ और मऊ और गाजीपुर को जोड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? सुल्तानपुर में बनाई गई है। गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया तक बनाया जा रहा है क्या? बलिया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। सलारपुर, आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर होते हुए जैतपुर, गोरखपुर NH-27 तक 91.352 किलोमीटर तक 4 लेन बनाया जा रहा है। ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर है। ठीक है, आगे देखिए आपका भरतकूप, चित्रकूट से शुरू होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा व जालौन होते हुए इटावा के कुकरौल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ते हुए 296.07 किलोमीटर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोक निर्माण कब हो रहा है? 16 जुलाई 2022 से हो रहा है। 22 को हो गया। मेरठ में देखिए एनएच जो है आपका 334 से हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं जिला, शाहजहांपुर जिला, हरदोई जिला, उन्नाव और रायबरेली और प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज NH-19 को जोड़ने वाला राज्य का सबसे लंबे यानी 594 किलोमीटर व 6 लेन का ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कब हुआ था? 18 दिसंबर 2021 को किया गया था। राज्य में 12 जिलों को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप बनेगा। कहाँ बनेगा वो? आपका बनेगा जलालाबाद शाहजहांपुर में बनेगा। अब देखिए अगला आपका है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन जो है देखिए उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना की गई थी 1972 में किया गया था। प्रदेश में कुल बड़े नगरों में नगर बसाने का संचालन किया गया था 1900 जो है कि 92 में किया गया था। अब देखिए प्रदेश में एक्सप्रेसवे बस का संचालन किया जा रहा है 1993 से किया जा रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट आप देखिए उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के बारे में बताना है कौन कौन है। पहला देखा नया एनएच हाईवे और पुराना एनएच हाईवे, उसका नाम था अब क्या था और कहाँ से कहाँ तक था उत्तर प्रदेश में, प्रदेश की लंबाई कितनी है। देखिए NH-44 एनएच था उसका 3 जो है कि NH-3 जो है इसका पुराना नाम था। देखिए मथुरा, आगरा, झांसीपुर और ललितपुर में 269.10 है। NH-19 GQ जो है कि पुराना NH-2 था लेकिन इसको आगरा जो है कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जोड़ा गया। ये जो 655.2 किलोमीटर है। NH-27 देखिए EW में आपका ईस्ट वेस्ट में देखिए ये जो 25 और 28 दोनों पहले पुराना एनएच था, 25 और 28 अब इसको 27 बना दिया गया और झांसी कानपुर लखनऊ और आपका अयोध्या गोरखपुर 581 किलोमीटर का है। NH-21 देखिए पहले 11 था 21 कर दिया गया। अब ये आगरा सिकंदरा राव और जलेसपुर बरेली 265 किलोमीटर है। NH-22 जो है कि ये है आपका अयोध्या छावनी कलवारी बल्लड़गंज बरहज बिहार की ओर जाता है। ये 218 किलोमीटर का। NH-727 देखिए 28 भी पहले था 727 हो गया, कुशीनगर छितौना को 29 किलोमीटर का है। NH-729A क्या है? ये गोरखपुर देवरिया सलेमपुर को 100 किलोमीटर का ये जोड़ता है। NH-28 क्या है आपका दो और तीन और दो और मतलब NH-28 के 28 और 233 को जो मिक्स करता है। ये पुराना NH था, इसमें जो है कि ये नौगढ़ सिद्धार्थनगर और बस्ती और टांडा आजमगढ़ वाराणसी ये तीनों मिलता है। प्रदेश की लंबाई 292 है। NH-30 आपका देखिए पीलीभीत बरेली शाहजहांपुर सीतापुर लखनऊ रायबरेली प्रयागराज में आपका 624 है। देखिए आगे आप देखिए आपका NH-330 है, ये पहले 96 था। अब देखिए प्रयागराज प्रतापगढ़ सुल्तानपुर अयोध्या नवाबगंज गोंडा और बलरामपुर को जोड़ता है 248 किलोमीटर का। NH जो आपका 330A है आपका रायबरेली जगदीशपुर अयोध्या को जोड़ता है 110 किलोमीटर का है। आपका NH-730 क्या है आपका देखिए पीलीभीत और पूरनपुर कुटार और गोकड़ानाथ और लक्ष्मीपुर ईसानगर बहराइच बलरामपुर महाराजगंज पडरौना सेवर्री और सलेमगढ़ और नानपारा जो है कि 568 किलोमीटर का है। NH आपका 730A क्या है पूरनपुर पीलीभीत है और पवाडेन मैगलंगंज जो है कि आपका खीरी जो है 109 किलोमीटर का है। NH-31 देखिए आपका है लालगंज उन्नाव रायबरेली सोलन प्रतापगढ़ मछली शहर जौनपुर और बलिया वाराणसी और गाजीपुर को जोड़ता है 522.8 किलोमीटर का। NH-731 है आपका ये 56 पहले था। अब देखिए सैदपुर खुटान जौनपुर सुल्तानपुर लखनऊ हरदोई शाहजहांपुर पलिया को जोड़ता है ये 500 जो है कि इसमें देखिए इसमें जो है कि आपका
इसमें आपका जो है कि बताया गया, कितना बताया गया, एनएच जो है 731 को बताया गया आपका कितना, 557.10 किलोमीटर बताया गया था आपको, ठीक है। 557 जो है 557.10 बताया गया था। अब देखिए आपका एनएच 731 एक का है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जेठवाड़ा श्रीगेश्वर मजनपुर राजापुर और चित्रकूट बताया गया 160 किलोमीटर का। एनएच 34 क्या है, नजीबाबाद बिजनौर मेरठ हापुड़ और बुलंदशहर में बनाया गया। अलीगढ़ एटा कन्नौज कानपुर हमीरपुर महोबा 723 किलोमीटर बनाया गया एनएच 34, और ये सबसे बड़ा भी है। देखिए सबसे ये, अगर बड़ा पूछे सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो आप एनएच 31 देखिए 723.40 किलोमीटर का बना हुआ है। इसमें कौन कौन, ये इसमें कौन कौन जिला है, नजीबाबाद बिजनौर मेरठ हापुड़ बुलंदशहर अलीगढ़ एटा कन्नौज कानपुर हामिर और महोबा। देख रहे हैं इसमें इतना बड़ा जिला जुड़ा हुआ है इसमें। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट आपका दिया एनएच 35 दिया आपका, ये पहले 76 था, 27 था, 7 को मिला के सब बनाया गया। और ये बांदा कारवी मऊ प्रयागराज मिर्जापुर वाराणसी 629.20 किलोमीटर का है ये। एनएच 552 कितना है, 116 था पहले, ये चिरगांव झांसी से मध्य प्रदेश को जाता है 40 किलोमीटर। एनएच आपका 319 है, ये प्रयागराज मुरादाबाद 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 शाहपुर ये जो जोड़ता है आपका 48 किलोमीटर के लिए है। आपका एनएच 727 बी गोरखपुर परवाल परतावल परतावल गोरखपुर परतावल ये जोड़ता है 31 किलोमीटर का है। एनएच 135 सी क्या, प्रयागराज कुराव हल्दिया और आपका दिया है ड्रमडंगज 104 किलोमीटर का है। एनएच 135 जो है मिर्जापुर औरैया भदोही जौनपुर शाहजहांगंज और अकबरपुर अयोध्या आपका 256 किलोमीटर का। आगे देखिए उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अभी आपको बताया था एनएच 34 है, उत्तराखंड से मध्य प्रदेश तक जाता है ये। और यह जो है राज्य उत्तर प्रदेश में 723.40 किलोमीटर तक विस्तृत है। ये आपको बताया था उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 552 वाला है, और जिसकी लंबाई मात्र 4 किलोमीटर है। ये देखिए सबसे छोटा अगर पूछे तो राष्ट्रीय एनएच हाईवे, एनएच आप बोलेंगे, एनएच आप बोलेंगे 552। और सबसे बड़ा अगर पूछे आपसे, अगर बड़ा पूछता है तो आप इसको बोलेंगे एनएच एनएच 34 बोलेंगे। एनएच 34 आपका है जो कि सबसे बड़ा है, ठीक। और सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, 552 वाला एनएच 552। नेक्स्ट देखिए आप अगला, आगे देखिए परिवहन निगम की पूछताछ सेवा के लिए 149 नंबर जो है शामिल किया गया था, ये 12 मई 2015 को किया गया था। केंद्र द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी, रायबरेली में की गई थी। राज्य सरकार द्वारा स्थापित ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर 16 जगहों पे है, 16 है, लेकिन कहाँ कहाँ है, वाराणसी प्रयागराज गोरखपुर बस्ती है, आजमगढ़ में अयोध्या में गोंडा जिले में बरेली में मुरादाबाद मेरठ और मुजफ्फरनगर झांसी और अलीगढ़ मथुरा बांदा मिरार मिर्जापुर में है। आप देखिए प्रदेश में शेष 58 जिलों में ड्राइवरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं निजी क्षेत्रों द्वारा खोले जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा ड्राइवरिंग ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट की स्थापना प्रत्येक मंडल में की गई थी। वाराणसी से काठमांडू के लिए भारत नेपाल मैत्री बस सेवा कहाँ कब चली थी, 4 मार्च 2015 को चली थी। मैत्री सेवा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भारत से काठमांडू के लिए जाती वाराणसी से, यानी भारत से नेपाल में जाएगी काठमांडू, बनारस से चलेगी। 4 मार्च 2015 से मैत्री सेवा शुरू की गई। निर्भया फंड योजना जो निर्भया जो दिल्ली वाला कांड था, उसी को तहत जो निर्भया फंड योजना के तहत केवल महिलाओं हेतु संचालित पिंक बस सेवा की गई थी, यानी बस सेवा शुरू की गई थी। राज्य में 13 नगर निगमों में रेडियो टैक्सी सेवा का संचालन नवंबर 2013 में किया गया था। गौरव पथ योजना शहीदों के गाँव को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए संचालित किया गया था अक्टूबर 2017 से। राज्य में सिंगल पिलर सबसे लंबा 6 लेन वाला एलिवेटेड मार्ग जो 10.30 किलोमीटर गाजियाबाद में है। राज्य में डबल पिलर और सबसे लंबा 6 लेन वाला एलिवेटर क्या 23 किलोमीटर का कानपुर में है, ठीक। आगे देखिए रेलवे व मेट्रो परिवहन के बारे में देखते हैं। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में चलाई गई थी प्रयागराज से कानपुर, वो भी प्रथम प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पूछा, उत्तर 53 में चलाई गई थी मुंबई से थाने तक वाली, वो अलग है रेलवे का, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश में पहला 1859 में चलाई गई थी प्रयागराज से कानपुर। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क कितना है, 9,167 किलोमीटर। देश का लगभग 14% रेल नेटवर्क हमारे में, देश में पहला स्थान हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा, गोरखपुर का प्लेटफॉर्म है 1 और 2, 1366.33 यानी 1.366 किलोमीटर। देश के अब इसका ये जो है कि बदल गया, अगर विश्व में पूछेगा तो अब इसका नाम अब बदल गया। आप इसका नाम कमेंट में बताएंगे क्या हो गया, पहले गोरखपुर था अब क्या हो गया, कर्नाटका साइड का है बताएंगे,
कमेंट में आप आंसर देंगे। हिंट दे दिए, कर्नाटका साइड का है आपका, वो स्टेशन का नाम आप कमेंट में लिखेंगे। देश में कुल 18 रेल जोन में से ये उत्तर प्रदेश के हिसाब से विश्व में उत्तर प्रदेश का जो है कि सबसे बड़ा वाला ये है। ठीक है, अब विश्व का छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश कर लीजिए, बल्कि इसको यहाँ से हटा दीजिए, ये विश्व हटा दीजिए। यूपी का सबसे बड़ा जो है कि यूपी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, देश के कुल 18 रेलवे जोन में से 5 जोन उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, रेलवे मध्य रेलवे तथा पूर्वोत्तर मध्य रेलवे में विस्तार है। यानी उत्तर प्रदेश में 5 रेलवे जोन है। ठीक, कौन कौन है? उत्तर रेलवे जोन, पूर्वोत्तर रेलवे जोन, उत्तर मध्य रेलवे जोन, मध्य रेलवे जोन, मध्य रेलवे का विस्तार है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 रेल जोन है, पूर्वोत्तर रेलवे जोन, उत्तर रेलवे जोन, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर, प्रयागराज है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड कौन सा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन वाला यार्ड। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड कहाँ है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर। मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर 5 जून 2018 को पंडित दीनदयाल जंक्शन कर दिया गया। एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोलर रूम कहाँ है? सूबेदारगंज, प्रयागराज में, जो कि मालगाड़ी कंट्रोल करता है। प्रदेश का रेल डीजल इंजन कारखाना कहाँ? मड़ुआडी, वाराणसी में। प्रदेश में देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? लालगंज, रायबरेली में है। प्रदेश में एकमात्र रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है? चंदौसी, संभल में है, मात्र रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज प्रदेश में। दूसरा बताएंगे आप, खुल गया है। पहला ये अभी था, लेकिन दूसरा बताएंगे आप कहाँ है? दूसरा बताएंगे आप, दूसरा दूसरा अपने यूपी में एक गाजीपुर जगह है, वहां पे भी है। बताएंगे ये सही है कि गलत है, कमेंट में आंसर देंगे। गाजीपुर जिला में भी एक ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ, आप इसको बताएंगे सही है कि गलत है, कमेंट में इसका आंसर देंगे। देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस वे वाराणसी से दिल्ली कब शुरू की गई थी? 15 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। आगे नेक्स्ट देखिए, देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत वाराणसी से दिल्ली 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। दिल्ली व नोएडा के बीच मेट्रो सेवा कब संचालित है? संचालित है। दिल्ली और गाजियाबाद के बीच मेट्रो सेवा भी संचालित है। ग्रेटर नोएडा के बीच भी मेट्रो सेवा संचालित और निर्माणाधीन है, दोनों है। लखनऊ हेतु 2013 में गठित लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड राज्य के अन्य जिलों यानी ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद छोड़कर परियोजनाओं को कवर करने हेतु 2019 में पुनर्गठित इसका नाम दिया गया था उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन, यूपीएमआरसी दिया गया था। लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया गया था। कब किया गया था बताएंगे? 27 सितंबर 2014 किया गया था। लखनऊ में 22.87 किलोमीटर के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में से केवल 8.5 किलोमीटर भाग जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से चारबाग तक एवं मेट्रो रेल का संचालन शुरू हुआ 5 सितंबर 2017 को लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में 22.87 किलोमीटर के पूरे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अर्थात चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक 22 स्टेशनों वाले रेल पथ को मेट्रो रेल द्वारा संचालन 8 मार्च 2019 को शुरू किया गया था। और आप आगे देखिए, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की लंबाई 11.165 किलोमीटर अभी निर्माणाधीन है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना 9 किलोमीटर से पहले आईआईटी के जो है कि मोती झील है पर मेट्रो रेल का संचालन शुरू हुआ है। ये 28 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ है। प्रदेश में कुल 4 गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर शहरों में मेट्रो रेल सेवा संचालित है, जबकि आगरा में भी बन रहा है। ये 7 दिसंबर 2020 से जो है कि बन रहा है। प्रदेश में पांच शहर है जैसे वाराणसी, गोरखपुर, झांसी और प्रयागराज, मेरठ में मेट्रो सेवा प्रस्तावित है। जहाँ की बनेगी, कहाँ बनेगा आपका? वाराणसी में बनेगा, गोरखपुर में, झांसी में, प्रयागराज में और मेरठ में प्रस्तावित है। केंद्र व राज्य के सहयोग से रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के तहत दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाली 82.15 किलोमीटर लंबी तथा 30,426 करोड़ रुपए की लागत वाली सेमी स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना अभी निर्माणाधीन है। वो कहाँ है? ये आप जानते हैं, दिल्ली से मेरठ को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। ठीक, तो मेरठ और दिल्ली के पास की चीज है। इस जो है रेल मेरठ में बन रही है। इस रैपिड रेल परियोजना में कुल जो 24 स्टेशन होंगे, जिसमें कि सबसे ऊंचा जो 26 मीटर रेलवे स्टेशन कहाँ होगा? गाजियाबाद में होगा। आगे देखिए, हवाई परिवहन के बारे में जानते हैं। भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 2011 शुरू की गई थी, प्रयागराज में शुरू की गई थी। प्रदेश में राज्य सरकार के स्वामित्व की कुल हवाई पट्टियां कितनी है? 16 है। जो है कि श्रावस्ती में सिविल हवाई अड्डा श्रावस्ती का, आजमगढ़ में सिविल हवाई अड्डा आजमगढ़ का है। आपका झांसी का सिविल हवाई अड्डा झांसी में है। कानपुर देहात का सिविल अड्डा कानपुर देहात का। फर्रुखाबाद सिविल अड्डा कहाँ का? फर्रुखाबाद का। मुरादाबाद सिविल हवाई अड्डा कहाँ है? मुरादाबाद में है। डॉक्टर अंबेडकर सिविल हवाई अड्डा कहाँ है? आपका मेरठ में। और सैफई सिविल हवाई अड्डा कहाँ है? इटावा में। नाम सैफई, काम इटावा। डॉक्टर अंबेडकर सिविल अड्डा मेरठ में है ये। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। पलिया सिविल हवाई अड्डा कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है।
इंदौर सिविल हवाई अड्डा कहाँ है? सोनभद्र में है। धानीपुर सिविल हवाई अड्डा कहाँ है? अलीगढ़ में है। चित्रकूट सिविल अड्डा कहाँ है आपका? चित्रकूट में है। अमहट सिविल हवाई अड्डा कहाँ आपका? सुल्तानपुर में। अंधऊ सिविल हवाई अड्डा जो आपके गाजीपुर में है सिविल हवाई अड्डा। छोटे छोटे हवाई अड्डे खोले गए। अकबरपुर सिविल हवाई अड्डा कहाँ आपका है? अम्बेडकर नगर में। ललितपुर सिविल हवाई अड्डा कहाँ है आपका? ललितपुर में है। प्रदेश में एयरपोर्ट के नियंत्रण में कुल हवाई अड्डे कितने हैं? 8 हवाई अड्डे हैं। खोरिया जो हवाई अड्डा कहाँ है? आगरा में है। बमरौली हवाई अड्डा आपका कहाँ है? प्रयागराज में है। हिंडल हवाई अड्डा आपका कहाँ है? गाजियाबाद में है। आगे देखिए आपका सरसावा सरसावा हवाई अड्डा कहाँ आपका? सहारनपुर में है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ में? अहिरावा कानपुर में है। बक्सी तालाब हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में है। महायोगी जो है गोरखनाथ महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कहाँ है आपका? गोरखपुर में है। बरेली हवाई अड्डा कहाँ है? बरेली में है आपका। वर्तमान में प्रदेश में सिविल जो वर्तमान में प्रदेश में सिविल उड़ानों हेतु कार्यशील जो है हवाई अड्डा कहाँ कौन कौन से? 6 हवाई अड्डा है। गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, कानपुर, हिंडल व बरेली। वर्तमान में सिविल उड़ानों के हेतु कार्यशील हवाई अड्डा कितने? 9 है। 3 अंतर्राज्यीय, 6 घरेलू है। वर्तमान में प्रदेश में सिविल उड़ानों हेतु निर्माणाधीन कुल हवाई अड्डे कितने? 13 है। 2 अंतर्राष्ट्रीय, 11 घरेलू है। प्रदेश में भारतीय विमान पतन प्राधिकरण संचालित जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? 3 है, जो वाराणसी, लखनऊ और कुशीनगर में है। 14 चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमौसी, लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री जो है अंतर्राष्ट्रीय सिविल हवाई अड्डा कहाँ है आपका? बाबतपुर, वाराणसी में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय सिविल हवाई अड्डा कहाँ है? कयास कुशीनगर में। प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण निर्माणाधीन हवाई अड्डे कितने हैं? जो है कि 2 है, जेवर और गौतम बुद्ध नगर में है। एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ में आपका है। नेशनल पैरा टू पर्स ट्रेनिंग कॉलेज का आगरा में है आपका। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र का बमरौली, प्रयागराज में है। गांधी जो है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकेडमी फुर्सतगंज में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान जो है कि विमान जो है कि आपका कहाँ है? ये फुर्सतगंज जो है कि रायबरेली में आपका है। आगे देखिए जल परिवहन के बारे में देखते हैं। प्रदेश में अब तक घोषित किए जा चुके जल परिवहन या जल मार्ग कौन कौन है? एक है 11 है, एक है 12 है, 19 है, 24 है, 37 है, 40 है, 42, 50 है, 108 और 110 है। सर्वप्रथम 1986 में हल्दिया से प्रयागराज में 1620 किलोमीटर के गंगा जल मार्ग को घोषित किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन? राष्ट्रीय राजमार्ग 1। और कहाँ है? हल्दिया से प्रयागराज 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के तहत हल्दिया से वाराणसी तक 1383 किलोमीटर मार्ग चालू कर दिया गया। ये 12 नवंबर 18 चालू किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से गाजीपुर के इंटरमोडल टर्मिनल राहुल रल्लभपुर वाराणसी में बनाया गया। ये मल्टी मॉडल टर्मिनल देश का पहला है। अयोध्या से गाजीपुर तक 340 किलोमीटर सरयू नदी का जलमार्ग घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग इसका 40 नंबर है। प्रयागराज से नई दिल्ली तक 1089 किलोमीटर यमुना जलमार्ग घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग 110 है। ठीक है, आगे देखिए आपका उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन निगम के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने जन सुविधाओं की वृद्धि के लिए सड़क परिवहन के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश के राजकीय रोडवेज नामक संगठन का गठन किया। इस संगठन ने प्रदेश की पहली बस सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के लिए शुरू की गई। 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश की रोडवेज की जगह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया था। निम्नलिखित मुख्यालयों में से लखनऊ, जिनका नियंत्रण जो निर्देशन मंडल द्वारा किया जाता है, प्रदेश में इनके कुल 20 क्षेत्र हैं जिनका जिनका जो है नियंत्रण डीआरएम द्वारा किया जाता है। आपका आपका जो है कि 20 क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 106 डिपो हैं। प्रदेश में लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, मेरठ और गाजियाबाद आदि 12 बड़े नगरों में नगरीय बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के नगर निगम वाले जो है कि 22 नवंबर 2013 से रेडियो टैक्सी सेवा तथा ग्रामीण क्षेत्र में फरवरी 2015 से लोहिया ग्रामीण बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट, सड़क विकास परियोजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना आपकी दिसंबर 2000 की है से शुरू किया गया और इसके लिए किया गया और इसे जो विशाल परियोजना में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचए की गई। विश्व की सबसे बड़ी एकल राजमार्ग परियोजना में 5846 किलोमीटर का स्वर्ण चतुर्भुज के चारों महानगरों के आसपास जोड़ता है तथा 7300 किलोमीटर का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा शामिल है, जो कि श्रीनगर, कन्याकुमारी तथा सिलचर
पोरबंदर को जोड़ता है। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा 6 लेन से सड़कों के लिए झांसी जिले से एक दूसरे के काटती है। सितंबर दिसंबर में चलने वाली 6 लेन की सड़क जो प्रदेश के पूर्व में प्रदेश प्रवेश करने के बाद लखनऊ तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 का, लखनऊ के बाद झांसी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 का अनुसरण करती है। जबकि कोलकाता से चलने वाली 4 लेन की जो एक्सप्रेसवे है वो वाराणसी में प्रवेश करने से लेकर कानपुर तक यह 6 लेन तथा यह इस पर जो है कि 6 लेन के पूर्व पश्चिम गलियारा भी मिलता है। होते हुए दिल्ली से राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 2 यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड जो होता है उसको अनुसरण करती है तथा जो सड़क परिवहन मार्ग जो है मंत्रालय मार्ग द्वारा जो है 5 मार्च 2010 को जारी अधिसूचना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 25.28 एवं 2 का पुनर्अंकीकरण कर इसे नए राजमार्ग जो है 27 ईडब्ल्यू के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। इसके अंतर्गत जो है 25, 28 व 2 को अब एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग 27 ईडब्ल्यू के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में देखिए। प्रदेश में राजमार्गों के विकास एवं अनुसरण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा निजी क्षेत्रों के सहयोग यानी पीपीपी या अन्य पद्धति से राज्य राजमार्गों का उच्चीकरण अनुसरण हेतु जून 2004 से इस प्राधिकरण का गठन किया गया। प्राधिकरण के गठन के समय 1000 करोड़ रुपए की पूंजी रखी गई है। आगे देखिए आपका उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपीडा के बारे में जानते हैं। इस अथॉरिटी का गठन जो है कि एक्सप्रेसवे जो है कि एक्सप्रेसवे के विकास हेतु दिसंबर 2007 में किया गया था यूपीडा का। अब देखिए ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेसवे के बारे में जानते हैं। यह राज्य का पहला एक्सप्रेसवे है जहां पर इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 24.53 किलोमीटर है। इसका निर्माण 2002 से 2003 तक में किया गया। आप देखिए यमुना ताज एक्सप्रेसवे जो है क्या है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165.53 किलोमीटर तक ये जो 100 मीटर चौड़ा एवं 6 लेन का जो है कि 100 मीटर चौड़ा एवं 6 लेन का जो है जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा किया गया था। यह 9 अगस्त 2012 को इसे आम जनता के लिए खोला गया और इस एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से डिजाइन किया गया था। इसकी लागत 12,839 करोड़ रुपए है। यह परियोजना गौतम बुद्ध नगर, अली, मथुरा, आगरा जिलों से होकर गुजरती है। इस परियोजना के विकास करता जेपी समूह यानी जेपी सीमेंट वाला जो है जेपी समूह को 36 वर्ष तक टोल टैक्स की वसूली का अधिकार है। समझ रहे हैं, 36 वर्ष की जो है कि इसका अधिकार है। समझ पा रहे हैं। अब आगे देखिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 6 लेन वाला क्या है। यह जो है कि एक्सप्रेसवे जो है कि लंबाई जो है 302 किलोमीटर की है। एक्सप्रेसवे को नवंबर 2016 में चालू किया गया। एक्सप्रेसवे को लगभग जो है कितना लगा था रकम, इसमें 13,200 करोड़ रुपए लगा था। 13,200 करोड़ रुपए की लागत में 5 निजी कंपनियों द्वारा रिकॉर्ड 23 महीने में इसे तैयार किया गया था। यानी लगभग 23 महीने में 5 कंपनी मिलकर इसको बनाई थी। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस इस एक्सप्रेसवे पर आपात लैंडिंग हेतु 3.3 किलोमीटर की हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर इस पर वाहन की अधिकतम गति 120 किलोमीटर रखी गई है एवं एतमादपुर आगरा के पास से शुरू होता है। ये सरोसा भरोसा जो है लखनऊ तक एक्सप्रेसवे 10 जिला आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, हरदोई से व लखनऊ से होकर गुजरता है। आगे देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बनता है। यह एक्सप्रेसवे व लखनऊ से होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर से मऊ होते हुए गाजीपुर के रास्ते आता है। ये गाजीपुर तक आता है। 9 जिलों को जोड़ता है। 6 लेन एक्सप्रेसवे की लंबाई 340.824 किलोमीटर की लंबाई वाला है और ये इसकी चौड़ाई 120 मीटर है। और ये भी आप जान लीजिए कि ये जो है कि आपका तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों को जोड़ता है, 9 जिलों को, और उसमें बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ व गाजीपुर को जोड़ता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है आपसे कौन कौन जिले को कौन कौन एक्सप्रेसवे जोड़ता है। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा सा सीरियसली देखिएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में देखिए। ये एक्सप्रेसवे जो है कि सलारपुर आजमगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से निकलकर अम्बेडकर नगर व संत कबीर नगर होते हुए गोरखपुर जैतपुर NH-27 तक जाएगा। इसकी लंबाई जो है 91.352 किलोमीटर की है।
आप देखिए आगे, देखिए रेल परिवहन के बारे में, देखिए रेल परिवहन के बारे में, प्रथम रेलवे लाइन 1853, अभी बताया था इसके पीछे क्वेश्चन में, जब उत्तर प्रदेश का पूछा था कि रेलवे उत्तर प्रदेश में कहाँ से कहाँ तक चली थी, और 1859 में चली थी, ठीक है। तो उसमें बताया था कि 1859 में कहाँ से चली थी। अब ये बता रहे हैं कि 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की जो बिछाई गई लेन, और वर्तमान में इसे 9,167 किलोमीटर का रेल मार्ग ये बना दिया गया है इसको। कुल रेल पथ जो है कि नेटवर्क में देश उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 1950 में देश का कुल 8 जोन थे, लेकिन इसे बढ़ाकर 1966 में जो है 9 कर दिया गया, फिर 2003 और फिर 2002 2003 में इसे 16 कर दिया गया। अब 2016-17 में इसे 18 हो गए हैं, इस जोन को 18 बढ़ा दिया गया। यानी 50 में जब था 8 जोन थे, 66 में 9 कर दिया, एक जोन बढ़ाया गया, फिर आपका 2002 से 2003 में इसको 16 कर दिया गया, सीधे 9 से 16, और 18 में 16-17 में आपको 2 जोन और बढ़ा दिए गए, 18 कर दिए गए इसको। प्रदेश में जो है कि प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी जो है, प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज कानपुर के बीच में चलाई गई थी। 1859 में पहला कहाँ चलाया गया था, देखिए ये आ गया ना आपका, ये 1859 में उत्तर प्रदेश में चलाया गया था, ये प्रथम रेलगाड़ी चलाया गया था, और इलाहाबाद से और कानपुर के बीच में चलाया गया था। और जो भारत में जब रेलवे चलाया गया था तो 1853 में चलाया गया था, ये मुंबई से ठाणे चलाया गया था, जिसकी किलोमीटर में 34 किलोमीटर जो है कि डिस्टेंस रही है, ठीक है। आगे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड है। 18 जोन में से 5 जोन जो है कि लाइनें उत्तर प्रदेश से ही गुजरती है, 5 जोन की जो है कि लाइनें उत्तर प्रदेश से ही गुजरती है। उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे। उपरोक्त 5 जोनों में 2 मुख्यालय हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कौन कौन से, एक एनईआर का मुख्यालय है, एक एनसीआर का मुख्यालय, यानी गोरखपुर एक मुख्यालय, एक प्रयागराज मुख्यालय आपका है। प्रदेश में विभिन्न जोनों में 9 रेल जोन मंडल जो है, 9 रेल मंडल है विभिन्न प्रकार। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद लखनऊ मंडल है, पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर बरेली लखनऊ वाराणसी मंडल है, और पूर्वोत्तर मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल है। उत्तर मध्य रेलवे के जो प्रयागराज आगरा झांसी मंडल है, इन मंडलों में सबसे छोटा मंडल पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल है, जो कि देश का सबसे छोटा मंडल है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे मंडल जो है कि पंडित दीनदयाल जंक्शन वाला मंडल है, सबसे लंबा वाला, ठीक है। पंडित दीनदयाल रेलवे वाला यार्ड जो है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाला जो सबसे बड़ा यार्ड है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यार्ड कौन सा, पंडित दीनदयाल जंक्शन वाला है, बता तो रहे थे आपको। और गौतम बुद्ध, अरे गौतम बुद्ध कह रहे हैं, गोरखपुर कैंट का प्लेटफॉर्म 1 व 2 को विश्व का सबसे बड़ा जो है कि प्लेटफॉर्म ये है। प्लेटफॉर्म 1366.33 किलोमीटर है, विश्व का नहीं है, उत्तर प्रदेश का, इसको जानिए। और ये भी आप जानिए कि आपका जो है कि विश्व में कौन सा है, ये आप बताना है आपको विश्व में, ठीक है। विश्व में आपको बताना है कौन सा है, वो कर्नाटका साइड का है, हिंट दिए इसको पहले में भी आपको, आपको बताना है इसमें, ठीक है। और एशिया का जो है कि भारत, एशिया का जो है कि भारत का जो एशिया जो है, जैसे ये सबसे बड़ा जो है एशिया का जो है कि भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको सेट जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पास है। सबसे बड़ा सेट जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पास है, ठीक है। और आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पास सबसे बड़ा लोको सेट आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पास है। अब देखिए प्रदेश में डीजल इंजन निर्माण हेतु बनारस लोकोमोटिव वर्क्स मड़ुआ डी वाराणसी की आधारशिला 23 अप्रैल 1956 को, 23 अप्रैल जो है कि 1956 को, 23 अप्रैल 1956 को जो है कि तत्कालीन राष्ट्रपति जो है स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रखी गई थी, ठीक है। आगे देखिए आप, इसमें आगे आपका क्या है, आगे आपका देश के तीसरे रेल कोच कारखाने की स्थापना लालगंज रायबरेली में, लालगंज रायबरेली में है, जो कि लालगंज रायबरेली में की गई थी, ठीक है। और आप देखिए इसमें अगला देखिए आपका केंद्र रेल विद्युत संगठन प्रयागराज की स्थापना 1985 में किया गया था, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन ये वाला था जो कि आप जो है कि इसमें बताना था कि ये विश्व का जो है कि अब जो है जैसे गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर ये विश्व का नहीं है, ये आप यूपी का कर लेंगे, इसको यूपी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका, जो है कि, और विश्व का अगर आपसे पूछे या फिर इसको विश्व का दूसरा बोल सकते हैं, लेकिन विश्व का प्रथम जो अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि ये जो है कि कहाँ है, कर्नाटक जो है, कर्नाटक आपका, कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन जो आप सुने होंगे, हुबली, हुबली रेलवे स्टेशन जो है ना, ये आपका जो है कि प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपका कौन है, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपका ये है हुबली रेलवे स्टेशन जो है कि कर्नाटक, ये साउथ में पड़ता है, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन में पड़ता है। और इसकी लंबाई कितनी है आपका, इसकी लंबाई आप बता सकते कितनी है, इसकी लंबाई आपका है
12 इसकी नहीं, 12 नहीं, इसकी लंबाई आपका कितनी है जानते हैं? इसकी लंबाई आपका है, ये आपका इसकी लंबाई आपका 15,07 मीटर, यानी कहने का मतलब है आपका 1.5 किलोमीटर से ऊपर है, ये 1.5 किलोमीटर से ऊपर पड़ रहा है, ठीक। इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर से ऊपर है। और उत्तर ये गोरखपुर वाले की लंबाई कितनी है आपका देख रहे हैं? 1366 है आपका, ठीक है। गोरखपुर की जो है 1366 है, ठीक। गोरखपुर की 1366 है, इसकी कितनी है? 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर ही है, ठीक। ये 1.5 किलोमीटर है। और ये कहाँ है? हुबली है, हुबली रेलवे स्टेशन है आपका, हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में पड़ता है ये। और ये कब बना, ये आप डेट बता सकते हैं कब बनाई है? डेट बताइए इसमें, देखिए डेट आप बताएंगे तो आप बताएंगे 12 जनवरी, ये आपका डेट होगा। कब बना ये आपका? अगला देखिए इसमें आगे लिख देते हैं, इसमें डेट आप बताएंगे कि कब बना हुबली रेलवे स्टेशन, जो विश्व का सबसे बड़ा था। डेट आपका है, आप बताएंगे 12 जनवरी 2023 को बनाइए। और ये भी इसका क्या है? ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इससे बड़ा कुछ नहीं, इससे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं बना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि 1.5 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म बना है, ठीक है। अब आगे इसमें इस टॉपिक पे चलते हैं, आगे देखिए इसमें राज्य में रेलवे में भर्ती हेतु 2 भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं अपने उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? गोरखपुर है और आपका प्रयागराज है। राज्य में एक रेलवे संग्रहालय कहाँ है? वाराणसी में है। राज्य में गाजियाबाद के बाद बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र आपका कहाँ है? ये रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। आगे आप देखिए वायु परिवहन का, आपका वायु परिवहन आपका है प्रदेश में इस समय जो 46 हवाई अड्डा है, जिसमें से 16 प्रदेश सरकार, 8 एयरपोर्ट और 5 भारतीय विमानपत्तन जो है कि प्राधिकरण के व शेष अन्य नियंत्रण में है। अकबरपुर, अम्बेडकर नगर, अंधक अंधऊ जो है, अंधक नहीं अंधऊ, अंधऊ गाजीपुर, अहमद अहमद सुल्तानपुर, धानीपुर अलीगढ़ में आपका है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेरठ में है, फर्रुखाबाद म्योर में है, सोनभद्र पालियाखीरी में है, और श्रावस्ती मुरादाबाद, कानपुर देहात, सैफई इटावा अलीगढ़ झांसी ललितपुर चित्रकूट प्रदेश की सरकार की हवाई अड्डा जो है कि पट्टियां देखिए आपका। और है खेरिया आगरा में है, बमलौली आपका प्रयागराज, चकेरी कानपुर, गोरखपुर सरसावा सहारनपुर, गोरखपुर में सरसावा सहारनपुर में, बरेली में, हिंडन गाजियाबाद में, बक्सी तालाब लखनऊ में आपका एयरपोर्ट की हवाई अड्डा पट्टियां आई है। एयरपोर्ट की हवाई पट्टियां प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तीन जो है कि संचालन करते हैं। कौन कौन? लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर से संचालन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते हैं। 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन? लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर हवाई अड्डा है। और एक जबकि रेलवे में जो अरे एयरपोर्ट जो एक जेवर एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर में बना रहा है, जो अध्याय में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। कौन कौन? एक रेलवे कर रहा है एयरपोर्ट जो है कि एक जेवर हवाई अड्डा बना रहा है, एक जेवर बना रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेवर, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा स्टेशन प्लेटफॉर्म ये है, मतलब प्लेटफॉर्म कर रहे हैं रेलवे का, ये जो है कि इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। और दूसरा आपका एक अयोध्या में बन रहा है, अयोध्या में, रामनगरी में अयोध्या में बन रहा है। यानी अब हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे इंटरनेशनल हवाई अड्डा। इंटरनेशनल हवाई अड्डा पूछे तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। आगे आप देखिए, आगे नेक्स्ट, वर्तमान में प्रदेश में कुल 9 हवाई अड्डे सिविल उड़ानों के लिए कार्यशील है। प्रयागराज में बमरौली नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र तथा एक हवाई अड्डा विद्यालय है। एक हवाई अड्डा विद्यालय रायबरेली में फुर्सतगंज में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी है। मेरठ, अलीगढ़ और सैफई इटावा में फ्लाइंग स्कूल भी है। आगरा में नेशनल पैराटूपर्स जो है ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है, जहां एयरो स्पोर्ट की व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इसमें क्या है? जल परिवहन के बारे में देखते हैं। जल परिवहन के बारे में भारत सरकार ने गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक के लिए 1620 किलोमीटर जो है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कि 18 राष्ट्रीय जो है कि 20 जो है कि 1620 किलोमीटर लंबे मार्ग को 1986 में राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 घोषित कर दिया था। और देश का सबसे लंबा आंतरिक जो है जल मार्ग यही है, जो कि कहाँ है आपका? प्रयागराज गंगा नदी पर है, हल्दिया से, प्रयागराज से हल्दिया तक वाला ही है, ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो जल मार्ग जो है नंबर 1 के तहत हल्दिया से लेकर वाराणसी तक जो है कि 1383 किलोमीटर के लिए गंगा नदी पर जल मार्ग का परिवहन है तो शुभारंभ 12 नवंबर 2018 को किया जा चुका है। वाराणसी में राल्लऊपुर में देश का पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी शुभारंभ 12 नवंबर 2018 को किया जा चुका है। यानी आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ बनाया गया आपका, एक प्रयागराज में बनाया गया, उसी से प्रयागराज से वाराणसी के लिए बनाया गया दूसरा 1383 किलोमीटर का। और वाराणसी के राल्लूपुर में जो है कि देश का पहले जो है रॉयल्टी जो है कि
पहले जो मल्टी मॉडल टर्मिनल की स्थापना किया जा चुका है। अब आपको हम कराएंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब क्या कराएंगे आपको, अब बने रहिए तैयारी में, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराएंगे, ठीक है, और इसी चैप्टर से रिलेटेड भी कराएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछे होंगे, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे स्टेट के कोई एग्जाम हो जिसमें कि यूपी स्पेशल पूछा जा रहा है, ये इससे बाहर नहीं जाएगा। इस पर की 100% गारंटी दी जा रही है, ठीक है, 100% इसकी गारंटी दी जा रही है। अब आप जो है कि इसमें जो है कि आप इसका जो है कि अब देखिए, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो है कि अब पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया गया था। निम्नलिखित में किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में, जलमार्ग ही पूछ लिया पहला क्वेश्चन, अभी लास्ट वाले टॉपिक से पूछ दिया। देखिए ये लास्ट वाला टॉपिक आपका है ना, ये लास्ट वाला टॉपिक देखिए, जलमार्ग जल परिवहन, इसी से पूछ दिया, देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन इसी से आ गया। तो आप बताएंगे प्रयागराज व हल्दिया के मध्य गंगा का, प्रयागराज व हल्दिया के मध्य गंगा का, या फिर प्रयागराज दिल्ली के मध्य, कोलकाता के मध्य, और बताएंगे। तो आप इसका आंसर तुरंत तुरंत है, तो आप ताजा ताजा इसका आंसर जानते होंगे कि ये प्रयागराज हल्दिया का जो है, हल्दिया के मध्य जो गंगा पे बना हुआ है, ठीक है, गंगा का। पूर्वोत्तर पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे पूर्वांचल में देखिए, पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे से कितने जिले से होकर गुजरती है, बताएं, 5 6 7 8 9, बताएं कितने जिले से जुड़ती है। तो आपको बताया था 9 जिलों से जो गुजरती है, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर तथा दक्षिण से पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण वाला कॉरिडोर जो है कि 6 लेन वाला राजमार्ग एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं, कौन से जिले में मिलते हैं, कौन से जिले में, भोपाल, ग्वालियर और नागपुर। तो आप झांसी जानते हैं, इसमें इसको पढ़ाए हैं, इसी में मिला लीजिएगा। आगे देखिए, निम्न में से जीटी रोड यानी ग्रैंड टैंक रोड, जीटी रोड शाहजहां वाला बनवाया गया था, वो भी है। जो जीटी रोड एक शाहजहां ने बनवाया था उत्तर प्रदेश में। ग्रैंड टैंक रोड देखिए, जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है, बताइए कहाँ से, प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़ और पंडित दीनदयाल नगर से कहाँ से नहीं गुजरती है, तब बताएंगे अलीगढ़ से जीटी रोड नहीं गुजरती है, बाकी प्रयागराज से गुजरती है, आगरा से भी गुजरती है, पंडित दीनदयाल जंक्शन से भी जीटी रोड गुजरती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है, बताइए कौन सा नहीं जुड़ा। आगरा, भोपाल, धुले और ग्वालियर, बताइए कौन सा नहीं इसमें से जुड़ा है। तो आप बताएंगे भोपाल इसमें से जो है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा, आगरा भी जुड़ा है और ग्वालियर और धुले भी जुड़ा है, तीनों ये जुड़े हैं। आगे देखिए, इसमें सूची का एक दूसरे से मिलान करना है। प्रयागराज बताइए, प्रयागराज में कौन सा जो है कि एयरपोर्ट है, प्रयागराज में आपका कौन सा एयरपोर्ट है, बताइए प्रयागराज में कौन सा। वाराणसी में कौन सा है, वाराणसी में आपका हो जाएगा बाबतपुर हो जाएगा। कानपुर में क्या आपका चकेरी वाला कानपुर में हो जाएगा। लखनऊ में आपका क्या है, लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है, नहीं लखनऊ में कौन सा आपका, लखनऊ में बताइए कौन सा आपका, लखनऊ में आपका अमौसी हवाई अड्डा है। और कानपुर में आपका क्या है, बमरौली हवाई अड्डा है। अरे कानपुर का प्रयागराज का बमरौली हवाई अड्डा है, यानी बमरौली हवाई अड्डा है कानपुर का। तो आप इसका आंसर सीधे सीधे दे सकते हैं। इसका आंसर कौन सा का, पहले कौन सा बमरौली हवाई अड्डा कानपुर का, यानी पहले का तीसरा हो जाएगा, तीसरा। दूसरे कौन सा, कानपुर का चकेरी में आ जाएगा, यानी दूसरे का हो जाएगा आपका। कानपुर का किसका है, कानपुर का दूसरे वाला किसका है आपको बताइए। छठवें क्वेश्चन का आंसर तुरंत दीजिए आप, तुरंत। तो कानपुर का आपका जो है कि कानपुर का चकेरी में, कानपुर चकेरी में पड़ता है ना, तो आपका दूसरे का आंसर क्या होगा, चौथा हो जाएगा, दूसरे का आंसर यानी ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं आपका हो जाएगा। दो भी क्वेश्चन आप जानते हैं तो उसी हिसाब से आंसर आप लगा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सीधे सीधे दिख रहा है इसमें कि डी वाला हो जाएगा। यानी जो है कि आप देखिए, यानी कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, ये है आपका प्रयागराज का बमरौली में है, आपका कानपुर का कहाँ है, आपका चकेरी में है, और आपका जो है कि लखनऊ का कहाँ, आपका लखनऊ का अमौसी हवाई अड्डा है, और वाराणसी का आपका क्या, बाबतपुर हवाई अड्डा है, ठीक है। इस तरह करके मिलेगा, तो ये हो जाएगा ये, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में और वाराणसी में। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है कि आप देखा जाए तो ये क्वेश्चन बदल के पीसीएस मेंस 2009 क्वेश्चन देखिए जहां से मिलता है। आप देखिए, गंगा नदी से निम्नलिखित में किस भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। देखिए प्रयागराज से हल्दिया, पहले वाला ऑप्शन मिल गया, प्रयागराज से हल्दिया, तो आप आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा बताइए, 2 है, 11 है, 3 है और 7 है। तो अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कौन सा है आपका, आप उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। अगर इस तरह पूछेगा तो एनएच 34 है आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, अगर उत्तर पूछेगा तो, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने हवाई पट्टियां हैं, उत्तर प्रदेश में हवाई पट्टियों के बारे में पूछ रहा है तो आप बताएंगे 8 है, 16 है, 46 है, 32 है। तो हमारे हिसाब से तो आंसर आपका 16 होना चाहिए। आप बताइए क्या आंसर होगा, आंसर क्या होगा आपका 10वें का, 16 नहीं होगा आपका। उत्तर पे हवाई पट्टियां पूछ रहा है,
उत्तर प्रदेश में जो है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियां हैं आपका, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियां हैं या हवाई अड्डे हैं, तो हवाई पट्टियां पूछेगा तो आप बताएं क्या आंसर देंगे। आप देंगे इसका आंसर 46 है, ठीक है, आप इसका आंसर देंगे 46 है। आगे देखिए, आप इसमें फिर मिलान करना है। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पे है, बमरौली हवाई अड्डा, बमरौली, चकेरी, हिंडन, चकेरी कहाँ है, बमरौली कहाँ है, बमरौली हवाई अड्डा आपका कहाँ है, बमरौली हवाई अड्डा कहाँ है आपका। बाबतपुर अगर पूछे वाराणसी, बमरौली पूछे प्रयागराज, चकेरी आपका कहाँ है, चकेरी आपका कहाँ है, हिंडन आपका कहाँ है, हिंडन आपका कहाँ है, 4-3 हिंडन आपका है रायबरेली, हिंडन आपका है रायबरेली, और फुर्सतगंज आपका कहाँ है, गाजियाबाद। तो उस हिसाब से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 11 का। 11 का आंसर बताइए आपका कौन सा हो जाएगा। 11 का आंसर हो जाएगा 4-3-1-2, 4-3-1-2 हो जाएगा, 4-3-1 और 2, 4-3 और 1, इसका 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2, 1-2, समझ रहे हैं। 4-3-1-2 हो जाएगा इसका, समझ पा रहे हैं क्या है इसमें। देखिए इसका जो हो जाएगा आपका 4, इसका हो जाएगा आपका 3, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा आपका 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। समझ पा रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा जोड़ा नहीं जाता है, जो द्वारा जोड़ा नहीं जाता है। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका वाराणसी है, लखनऊ है, प्रयागराज है, आगरा है। तो आपका कौन सा है, ये आपका लखनऊ है जो कि नहीं जोड़ा जाता है। आप आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, सबसे लंबा पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है। तो सेम क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहा है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। आपका इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का सबसे राष्ट्रीय जो है कि आपका अगर जो पूछे तो इसका जो है कि आप इसका आंसर देंगे ए। इसका आंसर देंगे क्या, आप देंगे ए। इसका आंसर क्या देंगे, ए। NH2 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 देंगे इसका आंसर, ठीक है, NH2 इसका आंसर देंगे, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से फिर मिलाना, वही सेम क्वेश्चन आ गया। लखनऊ का पूछो, वाराणसी का पूछ दिया, तो वाराणसी में कौन सा है, बाबतपुर है, यानी दूसरे का जो है कि आपका ए हो जाएगा, दूसरे का 1 हो जाएगा। देखिए एक इसमें और बी वाले ऑप्शन में और डी वाले ऑप्शन मिल रहा है आपका। आगे देखिए कानपुर का क्या है, कानपुर का कौन सा है, कानपुर का, कानपुर का बताइए क्या है आपका, कानपुर का बताइए क्या है आपका, कानपुर का कौन सा है, बताइए कानपुर का कौन सा है। तो कानपुर का आप जानते ही थे, कानपुर का पीछे बताया गया था आपको, चकेरी है। कानपुर का चकेरी हो गया, और वाराणसी का बाबतपुर हो गया। आगरा का बताइए, आगरा का बताइए, लखनऊ का कौन सा होगा, अमौसी हो जाएगा, आगरा का कौन सा हो जाएगा, खेरिया हो जाएगा। आगरा का खेरिया, लखनऊ का अमौसी, लखनऊ 1 का 3, 1 का 3 ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, 1 का 3 ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बताइए कौन सा हो जाएगा। तो उसी हिसाब से ऑप्शन आप मैच करा लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ये डी वाला हो जाएगा, ठीक। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है कि नहीं मिल रहा है, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, आंतरिक, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, आप बताइए, इसका आंसर दीजिए, आप बताइए। आप इसका दीजिए, काकड़ी नाला मकरम नहीं है, कोल्लम कोट्टापुर नहीं है, सादिया धुबरी नहीं। देखिए प्रयागराज और हल्दिया वाला है, ये आ गया ना, प्रयागराज हल्दिया वाला, हुबली तक, हल्दिया तक, प्रयागराज से हल्दिया तक वाला देखिए सबसे बड़ा है। यमुना एक्सप्रेसवे में कितने, यमुना एक्सप्रेसवे वे कितने बीच, किसके बीच, किनके बीच है, ग्रेटर नोएडा के बीच है, आगरा ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और आगरा, और इसमें आगरा और प्रयागराज, बताइए किसके बीच है आपका। तो आप बताएंगे आगरा ग्रेटर नोएडा के बीच है आपका ये, ठीक। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हथरस और आपका मथुरा, कहाँ से नहीं गुजरती है, तो आपका हथरस से नहीं गुजरती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, कानपुर चकेरी, वाराणसी बाबतपुर, लखनऊ अमौसी और आगरा फुर्सतगंज। कानपुर चकेरी, वाराणसी बाबतपुर, लखनऊ अमौसी और आपका आगरा फुर्सतगंज। आप बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो आगरा फुर्सतगंज नहीं होगा, आगरा इसके पहले जस्ट आप पिछले क्वेश्चन में आप देखे हैं, इसके जस्ट इसके पीछे वाला क्वेश्चन में आप देखे हैं कि आगरा कहाँ सुमेलित था। इसके जस्ट पीछे वाला आगरा आपका कहाँ था, आगरा का खेरिया था, ठीक है। तो उस हिसाब से कहाँ दिया हुआ आपका, ये दिया हुआ आपका 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 क्या दिया हुआ है, ये आपका क्या, आगरा का फुर्सतगंज दिया हुआ है। तो या गलत हो गया, आगरा का फुर्सतगंज नहीं होगा, आगरा का कौन सा होगा आपको भी बताए हैं। आप देखिए, लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किससे नहीं गुजरती है। तो आप बताएं किससे नहीं गुजरती है, तो कानपुर देहात से नहीं गुजरती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया, कहाँ किया गया, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। तो बताएंगे कहाँ किया गया आपका, तो रायबरेली में किया गया है रेल कोच फैक्ट्री। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना उत्तर प्रदेश और दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं। तो ये बार बार रिपीट हो गया, दोबारा 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, झांसी में मिलते हैं,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग कितनी? 330, 350, 350 से 4 से पहले शुरू में पढ़ाए आपको कहाँ है, कितना है? तो आप बताएंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 300 किलोमीटर है। आप देखिए हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। अभी दो हमारे उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होने वाले, 3 जो चल रहे हैं, 2 जो निर्माणाधीन है, एक जेवर का और आपका दूसरा अयोध्या वाला बन रहा है। तो आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसको जो है कि दिया गया था, तो आप बताएंगे आगरा का, प्रयागराज का, गोरखपुर का नहीं, कुशीनगर हवाई अड्डा को जो हाल ही में जो है इंटरनेशनल हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया था। और हमारे चैनल में बने रहने के थैंक यू सो मच, इतने देर तक आपको बने रहने के लिए और हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद आपको। आज ही चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपको जो सुबह जो है कि रेगुलर जो है कि आपको टाइम से वीडियो मिलती रहेगी और आपको जो है कि नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी सुबह सुबह यूपी स्पेशल की आपकी आएगी, चैप्टर नंबर 14 की आपकी आएगी और 8 बजे सुबह आपको तुरंत मिलेगी अगले दिन। नेक्स्ट रेगुलर 8 बजे सुबह आपको मिलेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपको हमारे चैनल बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू सो मच।